तो जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि इंटर का जो फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए आप लोगों का जो हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पेपर होगा प्यारे बच्चों 8 फरवरी के दिन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है इस वीडियो में टोटल 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के आ चुके हैं। इसे जरूर याद कर लेना क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए रात में आपका 8 बजे इसी चैनल पर डेली लाइव क्लास होता है, तो जरूर आप लोग करें। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा 98 355 16 710 पर आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 आर्ट्स लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहाँ पर नोट्स वगैरह भी मिलेगा। तो 321 विषय कोड रहेगा। फिलहाल हम लोग सेट कोड बी को देखने वाले हैं, तो देख लीजिएगा। टोटल जो है 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ओरिजिनल पेपर लीक होगा तो इसका आंसर आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन ए की बात करेंगे तो इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना। तो पहला क्वेश्चन बोला 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, तो याद रखिएगा पहला का ए नंबर जगह कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया है कि बताइएगा बीबीगढ़ जो नाम कल्ले आम कहाँ पर हुआ था, तो ध्यान रखिएगा दूसरा का बी हो जाएगा कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 3 नंबर बोला सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी, तो तीसरा का ऑप्शन बी हो जाएगा 1869 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। बोला गया कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 4 का नंबर जगह बंबई को, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है 5 नंबर अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी, तो 5 का ऑप्शन हमारा जो है ना बी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा 1872 ईस्वी में, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 6 नंबर का करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो छठा का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था, तो 7वां का हमारा ए नंबर होगा गांधी जी ने, ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। बोला चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो 8 का हमारा डी नंबर देगा 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था, तो उनका बचपन का नाम तो वैसे मोहनचंद करमचंद गांधी था, लेकिन उनके परिवार में जो लोग थे वो बोलते थे मोनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 9 का बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 10 नंबर का। तो बोला गया गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, तो ध्यान रखिएगा 10 का ए नंबर जगह 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर बोला गया कि जजिया किससे लिया जाता था, तो ध्यान रखिएगा 11 का डी नंबर होगा जिम्मयो से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग 12 नंबर का। तो हम लोगों से पूछा गया दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो बच्चों 12 का बी नंबर जगह यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग 13 नंबर का। तो कबीर शिष्य थे किसके, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि रामानंद के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो है 14 बोला कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 14 नंबर का जो है सी नंबर जो है 1853 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है, तो ध्यान रखिएगा 15 का बी नंबर जगह गुजराती भाषा में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन का। बोला गया बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो बच्चों ध्यान रखना 16 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1905 ईस्वी, ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 नंबर बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो 17 का हमारा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि ए हो हयूम, ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 18 नंबर है भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था, गणतंत्र तो 18 का हमारा बी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1950 को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोला घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ध्यान रखिएगा 19 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि सुर को तला में, ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 20 नंबर का। बोला गया सर्वाधिक प्राचीन स्मृतियां ग्रंथ कौन है, तो ध्यान रखिएगा 20 का सी नंबर होगा मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 21 का हमारा जो है ना ई नंबर जो है यानी कि ख्वारिज्म में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। रैयतावाली बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, तो ध्यान रखिएगा 22 का हमारा डी नंबर हो जाएगा बंबई और मद्रास में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर बोला गया महालबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, तो ध्यान रखिएगा 23 का बी नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश मध्य प्रशांत में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
अब बात करेंगे 24 नंबर का, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो 24 का हमारा ये नंबर हो जाएगा बिरसा मुंडा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोला गया हम लोगों से 25 की फोर्ट्स विलियम कहाँ स्थापित किया गया? तो बिल्कुल 25 का हमारा बी नंबर हो जाएगा कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो 26 नंबर हम लोगों से बोला गया सर्व ऑल इंडिया का गठन किया गया था किनके द्वारा? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 26 का हमारा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 1767 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए जो है ना अब बिल्कुल ही राइट हो जाएगा बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर बोला गया है 27 नंबर की, बताइएगा भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य थे? तो ध्यान रखिएगा अब बिल्कुल यहाँ पर हमारा 27 का हो जाएगा डी नंबर 398, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हम लोगों से 28 नंबर, तलबंदी किसका जन्म स्थल है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 28 का हमारा बी नंबर हो जाएगा गुरु नानक जी का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर बोला भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 29 का हमारा डी नंबर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 30 का, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 30 का हमारा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 1869 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिएगा अहिंसा दिवस किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो बिल्कुल महात्मा गांधी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। और अहिंसा दिवस किस लिए जो है ना कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर 1869 से मनाया जा रहा है। तो आप ये भी ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं 31 नंबर, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो बिल्कुल 31 का हमारा डी नंबर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ना, 32 नंबर बोला गया हम लोगों से कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 32 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1938 से लेकर के 1939 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का, काला कानून किसे कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा 33 का ऑप्शन नंबर जो है ना ये हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 34 का, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो 34 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 35 कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो 35 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1946 ईस्वी में, राइट आंसर सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों 36 का हमारा डी नंबर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 को, राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग 37 का, तो भारत का जो है ना विभाजन ब्रिटिश शासन को किस योजना का परिणाम है? तो बच्चों 37 का हमारा ऑप्शन ए होगा माउंट बेटन योजना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का, बोला गया सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो बच्चों ध्यान रखना 38 का ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 39 का, बोला गया स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो 39 का ए नंबर जो है लॉर्ड माउंट बेटन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40 नंबर बोला गया भारतीय संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष कौन थे? तो देखो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? तो 40 का हमारा बी नंबर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 41 का, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों? तो ध्यान रखना 41 का बी नंबर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 नंबर है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो बिल्कुल दयाराम साहनी ने किया था, 42 का हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल दयाराम साहनी किया था, नहीं रखाल दास बनर्जी ने किया था बच्चों, ऑप्शन नंबर 42 का बी नंबर ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो 43 का हमारा जो है ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन डी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 44 का, तो सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? तो बच्चों 44 का हमारा डी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा लोथर से, ऑप्शन डी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 45 का, निम्नलिखित देवताओं में से कौन संदर्भ सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो 45 का हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि शिव, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ना, तो 46 नंबर क्वेश्चन बोला अशोक का संबंध किस वंश से है? तो बच्चों आप 46 का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मौर्य वंश से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेंगे 47 का, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो 47 का हमारा ये नंबर हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन बोला गया महाभाष्य के लेखक कौन है? तो बच्चों 48 का हमारा डी नंबर हो जाएगा पतंजलि, ऑप्शन डी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का, प्रयाग प्रस्थि का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो ध्यान रखिएगा 49 का बी नंबर हो जाएगा समुद्रगुप्त से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 50 नंबर का, बोला गया किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो बच्चों 50 का हमारा ए नंबर हो जाएगा अशोक। तो बच्चों आप लोग ये देखो कि 100 क्वेश्चन में से कितना सही कर पा रहे हो बच्चों, बिल्कुल आपको मिलाते चलना है और कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है कि 100 में से आप
आपका जो है ना कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। ठीक है बच्चों, ये जरूर आप लोग बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बच्चों ध्यान रखिएगा, 51 का जो है ना ऑप्शन में सी हो जाएगा, यानी कि 563 ईस्वी में, 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 52 नंबर बोला गया। क्वेश्चन बोला हमसे महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो बच्चों ध्यान रखिएगा 52 का नंबर देगा त्रिशला, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 53 का। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 53 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1526 ईस्वी में। राइट आंसर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 54 नंबर की बात करेंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो बिल्कुल देखिए 54 का हमारा जो है ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1556 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का। बोला गया मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो बच्चों 55 का जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक तो था कुआं, तालाब, नहर, इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का। बोला गया बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा 56 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बाबरनामा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का। तो बोला गया विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा 57 का ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि एक तो हो जाएगा संगम वंश, जो ना सुलभ वंश, टुलुप वंश, तो इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का। तो बोला विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो 58 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना अब बी हो जाएगा, यानी कि पम्मा देवी। राइट आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे 59 नंबर क्वेश्चन का। तो ये हमसे पूछा गया कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो 59 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कृष्ण देव राय, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 का। तो 60 नंबर हम लोगों से पूछा गया, बताइए हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो बिल्कुल 60 का हमारा डी नंबर हो जाएगा। एक तो हो जाएगा ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग, तो इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का। धम्मा महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो 61 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा अशोक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 62 नंबर बोला महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो 62 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृत में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 63 नंबर बोला गया मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 63 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि 8 प्रकार का। राइट आंसर सी करेक्ट होगा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो है 64 नंबर बोला गया महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो 64 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि बोध गया में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तो बोला गया हमसे, और एक चीज कमेंट करना कि आप लोग जो है बिहार से अगर हो तो बिहार में से किस जिला से हो, सभी लोग ना अपना जिला का नाम जरूर लिखना। जिला के साथ अपना हो सके तो अपना नाम भी लिखना। अगर नाम नहीं लिखना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप लोग अपना अपना जिला का नाम लिख देना, तो हमें भी पता चलेगा कि किस किस जिला से हो। ठीक है, चलो 65 कि बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो बच्चों 65 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि सिद्धार्थ, ऑप्शन बी होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का। बोला गया वेदों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 66 का बी नंबर हो जाएगा 4, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 67 नंबर का। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो बच्चों 67 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि अशोक ने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का। बोला गया कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर के अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो बच्चों 68 का हमारा ऑप्शन जो है ना बी होगा, यानी कि अकबरनामा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 का। तो हमसे बोला गया आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो 69 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 4 भागों में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 का। बोला गया मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो बच्चों 70 का हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। एक तो हो जाएगा कोनिस, साथ में सजदा, साथ में पायबोस, ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर का। तो हम लोगों से पूछा गया बच्चों कि बताइए, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 71 के प्रभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चों तो ध्यान रखिएगा 71 का हमारा राइट आंसर जो है ना सी होगा, बनारसी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 72 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो बिल्कुल 72 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 73 का। तो किताब उल रहला जो ना रहला में किसका जो ना यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो 73 का हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि इब्न बतूता का। राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो 74 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्को पोलो को। राइट आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों 75 में बोला कि इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो 75 का हमारा ये नंबर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए। आइए बच्चों
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 76 नंबर बोला, फ्रांसीसी जो ना बुकानन कौन था? तो बच्चों 76 का हमारा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि सर्वेक्षक, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन का, रियायता वाली व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो 77 का हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि किसान होता था, राइट आंसर सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 का, ये बोला कि सिद्ध कानून ने किसका नेतृत्व किया था? तो 78 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि संथालों ने, ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा बच्चों। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 का, बोला कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? तो बिल्कुल 79 का हमारा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि एक तो छबीली, मनु और मणि कनिका, इनमें से सभी नामों से जाना जाता था, तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात करते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया बच्चों, पूछा गया जो ना व्यवगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो बच्चों ध्यान रखना 80 का हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा डलहौजी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन का, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो 81 का हमारा जो है ना डी नंबर होगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं 82 नंबर का, अकबर के राज में राजस्व किसके हाथ में था? तो 82 का हमारा करेक्ट आंसर डी होगा बच्चों, यानी कि टोडरमल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर का, तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिल्कुल 83 का हमारा जो है बी नंबर हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए बच्चों बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन का, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो बच्चों हमारा 84 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर का बात करेंगे तो बी नंबर हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन का, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल 85 का हमारा राइट आंसर जो है ना बी होगा, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 86 नंबर, बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो बच्चों ध्यान रखिएगा 86 का सी नंबर होगा, यानी कि ये जगह शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 86 के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो यहाँ पर 87 नंबर है, अजम उल बरीन की रचना किसने की? तो बच्चों 87 का हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि दारा जो ना शिको, राइट आंसर सी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 का, बोला गया लिंगायत आंदोलन का जो ना भाव कहाँ हुआ? तो बच्चों 88 का हमारा जो है बी नंबर होगा, कर्नाटक, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 79 नंबर का, बोला इनब तूता कितने वर्षों बाद भारत में रहा? मतलब कितने वर्षों तक भारत में रहा था इनब तूता? तो बिल्कुल 89 का ध्यान रखिएगा, सी नंबर 14 वर्षों तक। और राम भगवान भी जो है ना वनवास में कितने वर्षों तक रहे थे? 14 वर्षों तक। तो उस ट्रिक से याद रखना अगर आपको ध्यान ना रहे तब, ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो बिल्कुल 90 का हमारा परफेक्ट आंसर भी होगा, यानी कि 1817 ईस्वी में, राइट आंसर हमारा भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 का, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था बच्चों? तो 91 का हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी कि बाबर था, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 92 का, बोला गया अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो 92 का हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा मेवाड़ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 का, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो 93 का हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि अकबर से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 का, बोला गया है कि तुजीक ए बाबरी के लेखक कौन है बच्चों? तो 94 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर, राइट आंसर जो है ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग 95 नंबर का, बोला गया आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? तो बिल्कुल 95 का हमारा जो है सी नंबर हो जाएगा, यानी कि औरंगजेब, राइट आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 का, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो बच्चों 96 का हमारा जो है सी नंबर हो जाएगा, यानी कि सरकार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 97 नंबर क्वेश्चन का, हम लोगों से बोला कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो 97 का डी नंबर हो जाएगा, 1886 ईस्वी में, राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो 98 का हमारा ए नंबर हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 नंबर की, हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो बच्चों 99 का हमारा बी नंबर हो जाएगा, 1336 ईस्वी में, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों से 100 नंबर, नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो बच्चों 100 का हमारा डी नंबर हो जाएगा, तलवंडी। तो बच्चों हमने 100 ऑब्जेक्टिव को देख लिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 100 में से आपका कितना जो है सही हुआ। इसके अलावा इसका पेपर हम बताएंगे पूरा का पूरा आंसर, के ओरिजिनल पेपर अगर आउट वगैरह होता है तो उसका आंसर गूगल से भी डाउनलोड करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा भी, वीडियो में बने रहो।
चैनल पे को सब्सक्राइब करो, आप शॉर्ट और क्वेश्चन देख लो। तो सेशन बी में आपको टोटल 1 से 30 तक क्वेश्चन मिलेगा, 2 मार्क्स वाला होगा, 15 क्वेश्चन बनाना है, यानी कि आपको 2 मार्क्स वाला है तो 15 क्वेश्चन का जवाब देना 30 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, आप इनमें से किन्हीं 15 क्वेश्चन को बना सकते हो। इसका पीडीएफ वगैरह मैं पेड ग्रुप में दे दूंगा, आप इसको देख लो अच्छे से, एक बार दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, सॉल्व भी कर लेना, इसको याद कर लेना, काफी महत्वपूर्ण है। 31 से 38 तक में आपका लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, और मतलब कि 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 नंबर वाला है तो आपको यहाँ पर 20 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, देख लो इसको, ठीक है। तो चलो इसका आंसर गूगल से आप कैसे डाउनलोड करोगे, अब मैं आपको फटाफट एक बार सिखा देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेंगे, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना आप लोगों को सर्च कर लेना, फिर ऊपर करिएगा। अब फर्स्ट में देखिएगा आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिंपल से इस प्रकार से मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर हो सके तो आप वेट कर लेना 1 से 2 सेकंड, फिर आप नीचे आराम से बैठना, नीचे बैठोगे बच्चों, इस प्रकार से है तो आपके फोन में अच्छे से हो पाएगा। नीचे आप करते जाना, बस नीचे करते जाना, आराम से क्लास 12 का एक सेशन आपको यहाँ पर फाइनली देखने को मिलेगा। आराम से आपको बढ़ना है, कोई धड़फड़ी नहीं करना है, आराम से बैठेंगे तो क्लास 12 का देखो फाइनली यहाँ पर सेशन मिल गया आपको देखने को, ठीक है। ये मिल गया यहाँ पर देखो क्लास 12 के लिए यहाँ पर जो है ना ओरिजिनल आपका जो एडमिट कार्ड अभी तक नहीं डाउनलोड किया, इस पर क्लिक करके कर लेना, और इसमें लिंक होगा ग्रुप का, ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट में क्लास 12 ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025 के नेम से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर साइंस आर्ट्स सारे सब्जेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ, आज ही अपडेट कर देता हूँ। आप आओगे नेक्स्ट क्लास में तो मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से क्लिक करके डाउनलोड करने के लिए भी सिखा दूंगा, और आप एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ से डाउनलोड ना हो बच्चों तो फिर अगर नहीं डाउनलोड हो तो गूगल को ओपन करना और बेगूसरायhelp.com सर्च कर लेना। मैं जैसे सर्च किया हूँ देखो आप लोग बेगूसरायhelp.com इतना आप सर्च कर लोगे, इसके बाद ऊपर करोगे फर्स्ट में आपके सामने जो इस प्रकार से बेगूसरायhelp.com लिखा मिलेगा। जैसे इस पर क्लिक मारोगे इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस बनेगा। यहाँ पर देखो आपका प्रैक्टिकल वगैरह का पेपर का आंसर डाला गया था, इसी प्रकार से यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे। आप चेकआउट करो, मिल जाएगा बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।